हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमिकल यानी फार्मास्यूटिकल प्लांट में जो लोग ड्यूटी अब फिलहाल कर रहे हैं या जो नया ज्वाइनिंग हो रहे हैं उन लोग के लिए इंटरव्यू के लिए ये बहुत मददगार होगा ये वीडियो। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं करने में तो सब कुछ कर लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस होता ही है मगर उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। चलो इसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 एपिसोड डाल चुके हैं जो फंडामेंटल रिएक्टर, फिजिकली फंडामेंटल रिएक्टर के बारे में पूरा क्लियर किया गया है, जिसमें रिएक्टर एक्सटर्नल, इंटरनल और यूटिलिटी ये सारे क्लियर कर दिया गया है। आज केमिकल प्लांट में इंटरमीडिएट होने दो, एपीआई होने दो, इसमें जो दूसरी हमारे को इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो सेंटरपीस माना जाता है। सेंटरपीस के बारे में बात करेंगे। आपको अगर पूछा जाएगा कहीं भी इंटरव्यू में, अगर पूछा जाएगा सेंटरपीस मॉडल कितना टाइप का होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 टाइप का होता है। जैसे कि 18 इंचेस सेंटरपीस, 36 इंचेस, 48 इंचेस और 60 साइज का यानी 60 इंचेस। ये साइज के हिसाब से 4 मॉडल का सेंटरपीस है। इसमें फिर यूजिंग अलग अलग है। ज़्यादातर पे 18 इंचेस का यानी 18 साइज का जो सेंटरपीस है वो पायलट प्लांट में छोटे छोटे बैच, एक्सपेरिमेंटल बैच को ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे छोटे बैच या हाई कॉस्ट बैच जो पायलट प्लांट में चला जाता है उसके लिए यूज होता है। उसके बाद 36 जो है वो ज़्यादा करके फार्मा में यूज किया जाता है, क्योंकि वो सेंटरपीस छोटा ही होता है और जो प्रोडक्ट बिल्कुल आखिर में पहुंच जाता है उसमें मटेरियल हमारे को आउटपुट बहुत कम आता है, जिसके वास्ते 36 छोटा होता है और इसको नीटली यूज किया जा सकता है। इसलिए 36 ज़्यादातर पर फार्मा में यूज किया जाता है। ये नहीं कि इंटरमीडिएट में यूज नहीं किया जाएगा, किया भी जाता है मगर ज़्यादातर पर फार्मा में यूज किया जाता है। वो 36 साइज होता है। और इंटरमीडिएट में 48, 60 साइज का ज़्यादा यूज किया जाता है। 48 में या 60 में ज़्यादा क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, जो इंटरमीडिएट का आउटपुट क्वांटिटी ज़्यादा आता है। तो ये हो गया आपको मॉडल, 4 मॉडल हो गया, 4 तरीका हो गया, यानी 4 साइज हो गया सेंटरपीस का। इसके बाद आपको टाइप्स, कितना टाइप्स सेंटरपीस मिलेगा ये भी पूछा जाएगा। आप टाइप्स के ऊपर बोले तो 3 टाइप्स बोल सकते हैं। जैसे कुछ सेंटरपीस होता है बिल्कुल मैनुअली, उसका हर वर्क मैनुअली करना पड़ता है, उसको क्लीन करना, चाहे ऑलोडिंग करना, जो भी करना पूरा मैनुअली करना पड़ता है। लिटिल हाथ से ही खोलना, लिटिल उठाना और स्कूप से ऑलोडिंग करना। कभी अगर क्लीन करना तो बोल्ट फिक्स रहता है, बोल्ट ओपन करके डिग से बाहर निकाल के हम क्लीन कर सकते हैं, वो बिल्कुल मैनुअली प्रोसेस होता है। उसके बाद डिस्चार्ज डिग से सेंटरपीस रहता है, जो सेंटरपीस को क्लीन करने के लिए उसका जो डिस्क है वो हाइड्रोलिक के माध्यम से डिस्क को हम उठा सकते हैं, तो उसको उठा के क्लीन कर सकते हैं, वो डिस्चार्ज डिस्क बोला जाता है। और एक जो लिफ्टी ऑपरेटिंग करके क्रेन के माध्यम से हम लोडिंग करते हैं, वो ज़्यादातर पे जो बड़ा सेंटरपीस है, 60 साइज सेंटरपीस है, उसको मैनुअली हम लोडिंग कर नहीं पाएंगे, हाथ पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए उसको हाइड्रोलिक के माध्यम से उसका लिडिल उठा जाता है और क्रेन के माध्यम से उसका जो बॉक्स के ऊपर क्लैंप प्लेट होता है, क्लैंप प्लेट में बैग फिक्स होता है, उसको हम हुक लगा के क्रेन के माध्यम से उठा के ला के बाहर मेटल लोडिंग कर सकते हैं। तो ये टाइप्स 3 टाइप्स होता है। मॉडल 4 मॉडल का सेंटरपीस होता है। तो आई होप आप सेंटरपीस का मॉडल और टाइप समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटरपीस का जो एक्सेसरी है। आपको अगर पूछा जाएगा, कहीं भी ऐसा पूछ लेंगे आप सेंटरपीस फीडिंग कैसे करते हैं, उसका एमएल्स प्रोसेस, एमएल्स डिस्चार्ज प्रोसेस क्या क्या होता है, तो ऐसे भी आपको पूछा जाता है। तो इसलिए हम पूरा एक्सेसरी को समझना जरूरी है। तो सेंटरपीस का जो एक्सेसरी ये होता है, जैसे सेंटरपीस का ओनली सेंटरपीस का हम देखें तो एक्सेसरी आपको सेंटरपीस में ये मिल जाएगा। जैसे मोटर हो गया, गियरबॉक्स हो गया, ये तो कॉमन है। ये एक्सेसरी जो है ये मेंटेनेंस वाला का यानी इंजीनियरिंग एक्सेसरी है, इसके ऊपर हमारे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम देखेंगे मेन सेंटरपीस का जो एक्सेसरी है हमारे को जो यूजिंग होता है प्लांट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो है पहला उसका बेस है। उसके बाद उसका ऊपर से जो दिखने वाला बेस जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, यानी लेग जिसमें लगा रहता है, उसके ऊपर बेस होता है। बेस के ऊपर डिस्क होता है, डिस्क के अंदर बॉक्स होता है जो छन्नी जैसा दिखता है, मोटा सा प्लेट जैसा तफीला जैसा है, उसमें छेद होता है बड़े बड़े। ये मैंने इसलिए इतना क्लियरली बोल रहा हूँ कि जो नए नए केमिकल में एंट्री हुए हैं उनको भी अच्छा से समझ में आए। तो जो लोग तो कर रहे हैं उन लोग को मालूम है, फिर भी मैंने इसलिए बोल रहा हूँ नया लोग को अच्छा से समझ में आए।
ऊपर दिखने वाला जो बड़ा सा गोलाकार होता है उसको हम डिस्क बोलते हैं। उसके अंदर जो छन्नी जैसा प्लेट बिल्कुल भगोना जैसा होता है, छन्नी उसमें होल होता है एमएल से डिस्चार्ज होने के लिए, उसको हम बॉक्स बोलते हैं। उसके ऊपर जो ढंका हुआ रहता है ढक्कन, उसको हम लिडिल बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये मेन एक्सेसरी हो गया। इसके बाद हम ऊपर से सेंटर पीस के ऊपर लिडिल से एक पॉइंट बाहर गया होगा, ये सेंटर पीस स्पिनिंग के वक्त जो वेपर बाहर निकलता है इसी रास्ते के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसको हम वेंट बोलते हैं। ये सेंटर पीस वेंट होता है। इसके सिवा एक विजुअल लैंप लगाया जाता है लाइटिंग के लिए कि अंदर का क्या बीत रहा है, अंदर का हिस्सा को हम देख सकें, तो उसको विजुअल पॉइंट यानी विजुअल लाइट पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हम फ्लो ग्लास एक होता है जिसमें हम देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है। ये फ्लो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है। इसके सिवा फीडिंग लाइन एक होता है जिसमें एक ब्लोअर लग जैसा अंदर तक, सेंटर पीस के अंदर तक एक ब्लोअर लग जैसा छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया जाता है। वहाँ से एक प्लांट फिक्स होकर रिएक्टर बॉटम तक जाता है, जिसको फिक्स्ड फीडिंग लाइन बोला जाता है, यानी वो फ्लेक्सिबल का होता है। तो होस पाइप हम उसको बोल सकते हैं। तो होस के माध्यम से फीडिंग किया जाता है, जो फिक्स्ड फीडिंग लाइन बोला जाएगा। और एमएल से डिस्चार्ज के लिए डिक्सी के नीचे हिस्से से, यानी बेस के नीचे की तरफ से एमएल लाइन बाहर होता है, जो एमएल से डिस्चार्ज पॉइंट बोला जाता है। तो एमएल से डिस्चार्ज पॉइंट से एमएल से बाहर आके उसके लिए कैच पॉइंट होता है, या फिर ग्राउंड टैंक होता है, ग्राउंड होल्डिंग टैंक। उसमें एमएल से जाने के बाद वहाँ से नाइट्रोजन ग्राउंड होल्डिंग टैंक जो होता है, ज़्यादातर पर उसको ऐसा कनेक्टिविटी रखा जाता है कि ब्लोअर लग लाइन दिया जाता है। उसमें से एक लाइन लेके हमारे को मेन एमएल से होल्डिंग टैंक तक ले लिया जाता है। और नाइट्रोजन पॉइंट एक दिया जाता है जो कलेक्ट होल्डिंग एमएल से कलेक्ट होल्डिंग टैंक जो ग्राउंड में होता है, उसको एक नाइट्रोजन पॉइंट दिया जाता है। नाइट्रोजन प्रेशर से हम मार देते हैं। नाइट्रोजन प्रेशर लगा के ब्लोअर लग लाइन से हमारे को एमएल से मेन एमएल से स्टोरेज टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा भी किया जाता है, नहीं तो कहीं कहीं मोटर सिस्टम भी किया जाता है। अगर कैच पॉइंट है तो वहाँ से फिर मोटर सिस्टम किया जाता है, मोटर के माध्यम से पंपिंग कर दिया जाता है एमएल्स। अगर एमएल्स का क्वांटिटी बहुत कम है तो फिर हम वैक्यूम लगा के कोई भी रिसीवर को ले सकते हैं, ऐसा भी किया जाता है। तो आपको ये एक्सेसरी आपको शायद क्लियर हो गए होंगे एक्सेसरी क्या क्या होता है। हमारे को फिक्स्ड फीडिंग लाइन और सेंटर पीस के पास आ गया तो सेंटर पीस में तुम्हारे को जो फीडिंग पॉइंट है वो ब्लोअर लग जैसा अंदर तक होता है। उसके बाद स्प्रे वॉशिंग के लिए वॉशिंग पॉइंट एक होता है, उसमें भी नजल्स जैसे छोटे छोटे छेद रहे तो एक ब्लोअर लग अंदर तक होता है, जिसमें वॉशिंग देने पर पूरा स्प्रे वॉशिंग जैसा हर जगह पे पहुंचने के लिए सॉल्वेंट। तो एक वॉशिंग पॉइंट होता है, फीडिंग पॉइंट एक होता है, विजुअल लैंप का एक पॉइंट होता है, फ्लो ग्लास का एक पॉइंट होता है और वेंट का एक पॉइंट होता है। इतना पॉइंट होता है। ये लगभग सारे लिडिल के ऊपर होता है या लिडिल के बाजू में ही होता है, डिस्क के ऊपर। उसके बाद हमारे को लिडिल मिलेगा, अंदर बॉक्स मिलेगा, बाहर डिस्क मिलेगा और डिस्क बेस पे ही खड़ा होगा। डिस्क बेस के आधार पे खड़ा रहता है, बेस के बल पे खड़ा रहता है और बेस के नीचे से एमएल से डिस्चार्ज पॉइंट होता है। एमएल से डिस्चार्ज पॉइंट हो सके कैच पॉइंट को कनेक्शन हो या फिर ग्राउंड टैंक को कनेक्शन हो, रिसीव जो एमएल से रिसीव टैंक होता है उसमें कनेक्शन हो, और वहाँ से फिर मेन एमएल से होल्डिंग टैंक जो है मेन टैंक है उसको फिर लाइन भी कनेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम रिएक्टर को वैक्यूम लगा के ले सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन लगा के ब्लोअर लग लाइन के माध्यम से हम दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शायद आप पूरे सेंटर पे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे और एक इक्विपमेंट को लेकर। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपको और कुछ चाहिए तो फिर कमेंट में बताइए। जय जगन्नाथ।